हरियाणा से ही एक और बड़ी खबर। हिसार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका है। उकलाना से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2 और पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। उकलाना से एक शख्स हिसार में कोरोना संक्रमित मिला है। जिले में 23 तक पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। जिले में अभी भी 20 एक्टिव मामले बने हुए हैं। तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिलेवार तरीके से अगर देखें तो हर जिले में कोई ना कोई कोरोना संक्रमित मामले सामने आ ही रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिसार में 23 तक पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 20 मामले अभी भी एक्टिव हैं। हिसार जिले की हम बात कर रहे हैं। हिसार के उकलाना में 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा एक हिसार शहर में नया केस सामने आया है। प्रदीप दुहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, हिसार में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई है, उसके बाद निरंतर जो कोरोना के मामले हैं, उनमें वृद्धि ज़रूर हुई है। और अभी अगर मौजूदा समय में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात की जाए तो हिसार में एक्टिव केस है वो 20 है। और कुल अगर कोरोना मरीजों की बात की जाए तो वो आंकड़ा 23 के पास जा पहुंचा है। और कहीं न कहीं ये प्रशासन के लिए और हिसार की जनता के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से निरंतर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो अपने आप में ज़रूर चिंता का विषय है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जितने मरीज आ रहे हैं, सैंपलिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, और जितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी लोग बाहर से आए हैं। अपने जैसे कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते थे, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, और ज्यादातर जो केस हैं वो दिल्ली और बॉम्बे के यहाँ पर हैं। और कल की बात की जाए तो कल भी उकलाना में 2 नए मामले सामने आए, और वहीं हिसार में भी एक जो नया मामला है कोरोना का वो सामने आया है। और पिछले 4 दिनों में कुल 16 नए जो कोरोना के नए मामले हैं वो सामने आए हैं। तो अपने आप में एक बेहद चिंताजनक जो आंकड़ा है वो जरूर है। जी, इन मामलों को देखते हुए प्रदीप, क्या कुछ कदम एहतियात के तौर पर जिले में उठाए जा रहे हैं? क्योंकि प्रदेश भर में यह आंकड़ा बढ़ ही रहा है और जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। किस तरीके से इस आंकड़े या यूं कहें कोरोना के ग्राफ को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? जी, हिसार में बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की टीम है पूरी तरह से एक्टिव है। और उनके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा और हिसार जिला प्रशासन की ओर से, चाहे ग्रामीण एरिया की बात की जाए या फिर शहर के एरिया की बात, हर जगह यही लोगों को समझा जा रहा है कि जिस तरह से यदि कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना वो स्वास्थ्य विभाग को जरूर दे, ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसकी सैंपलिंग है वो करवाई जा सके। और जिस तरह से यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो कोरोना की चैन तोड़ने में कहीं न कहीं जो कामयाबी है वो स्वास्थ्य विभाग को मिल पाए। क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और सैंपलिंग के बाद पहले लोग आते थे तो सैंपलिंग का रिजल्ट आने में काफ़ी देरी होती थी, परंतु हरियाणा प्रदेश की ओर से अब हिसार में ही एक लैब स्थापित की गई है, जहां पर जो कोरोना के सैंपल लेके वहां पर तुरंत जो रिजल्ट है कोरोना का वो आ जाता है। तो यदि कोई पॉजिटिव मामला सामने आता है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाता है। और जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं सभी की एक लिस्ट बना ली जाती है और सभी लोगों का जो सैंपलिंग है वो कर ली जाती है। तो एक चिंता का विषय ये भी है कि अब जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में कोरोना के ज्यादातर मरीज है वो मिलने लगे हैं। क्योंकि उकलाना में भी जिस तरह से 2 मरीज नए सामने आए हैं, पहले उकलाना में कोई भी मामला नहीं था। उसी तरह नारायण उपमंडल की बात की जाए तो नारायण उपमंडल में भी अभी 5 जो कोरोना के केस है वो सामने आए हैं। और अगर हांसी की बात की जाए तो हांसी में भी एक मामला है वो जरूर सामने आया है। तो अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूर लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो जरूर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे, ताकि जो कोरोना के संक्रमण की चैन है उसको तोड़ा जा सके। और समय पर जो कोरोना का पॉजिटिव यदि कोई केस है तो उसका इलाज है वो शुरू किया जा सके। जी प्रदीप, जैसा आपने बताया कि जो देहात वाले इलाके हैं वहां भी कोरोना का जो संक्रमण है वो अपने पैर पसार रहा है। हांसी कुलाना का आपने जिक्र किया। हिसार शहर में भी जो है एक नया केस रिपोर्ट किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी ये उसी तरह फैल रहा है?
जी, बिल्कुल पहले जिस तरह से जो हिसार जिला प्रशासन है, उसके लिए चिंता का विषय नहीं था क्योंकि हिसार को ऑरेंज ज़ोन में ज़रूर रखा गया था, परंतु हिसार को एक सेफ ज़ोन ज़रूर माना जा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा था कोरोना का मात्र 3 था, परंतु जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दी गई है, उसके बाद ही जो आंकड़ा है कोरोना का वो निरंतर बढ़ा है और अब जो ग्रामीण एरिया पर जो स्वास्थ्य विभाग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि यदि गाँव में यदि कोरोना का केस मिलता है, तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर है क्योंकि ग्रामीण एरिया में जिस तरह से लोग एकत्रित होकर रहते हैं तो कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है वो जरूर ज्यादा रहता है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव पर भी फोकस किया गया है और गांव में जो मामले सामने आ रहे हैं वो हालांकि जो बाहर से सामने लोग आ रहे हैं वही कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वही जो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और ज्यादातर जितने मामले अभी तक हिसार में टोटल आए हैं कुल 23 मामले हैं। 23 के 23 मामलों में से सभी की ट्रैवल हिस्ट्री जरूर रही है और ज्यादातर मामले हैं दिल्ली या फिर मुंबई के हैं क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग अपने काम काज के लिए वहां पर रहते थे या फिर जो पूरा परिवार है काफी पिछले कई सालों से वहां पर रहता था और लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण दोबारा यहाँ पर अपने गांव आया है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरह जिस तरह से उनकी सैंपलिंग की गई तो उनके बाद जो कोरोना का आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बार बार लोगों से यही आग्रह किया जा रहा है कि सोशल जी डिस्टेंस है वो बनाकर रखें और जिस समय घरों से बाहर निकले वो मास्क जरूर लगा के रखें। प्रदीप, एक अहम सवाल ये है क्योंकि अब जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, जिला स्वास्थ्य विभाग या यूं कहें कि अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या पर्याप्त बेड इस वक्त मौजूद हैं ताकि अगर आंकड़ा बढ़े तो तमाम जो मरीज हैं उनको एड्रेस किया जा सके? जी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर फर्स्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो फर्स्ट लॉकडाउन में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनाउंसमेंट की गई थी कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी एक आइसोलेशन वार्ड ज़रूर बना के रखें। यदि कोरोना के मरीजों का आंकड़ा जो ज़्यादा होता है, तो उनको जी वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके और इसके अलावा हिसार में भी जो आइसोलेशन वार्ड है वो पहले बनाया गया था। हालाँकि पहले जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था केवल 3 बेड का था, परंतु बाद में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, उसमें ज़्यादा लोगों के एडमिट करने की जो चलिए, व्यवस्था तो है कहीं वो ना कहीं की गई थी और कैपेसिटी इसके जरूर बढ़ाई गई है इन चीजों को देखते हुए कि अब जो मामले बढ़ेंगे उनको भी संभाला जा सके और स्थिति नियंत्रण में रखी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।